वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सोल्व करने वाला हूँ आईसीएसई केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे, जो इस बार न्यू स्टाइल है आपकी टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ बेस्ड जो भी आपका पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 40 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 1 आवर का ये आपका सिर्फ पेपर होगा और ऑल दी क्वेश्चंस आर दी कंपल्सरी। ठीक है, तो आपको 40 मार्क्स में 40 एमसीक्यूज़ यहाँ पर सोल्व करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रेंड इन मेटेलिक नेचर ऑफ द मेटल्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे देन मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, मेटेलिक जो होता है नेचर दैट इज इंक्रीज करता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, इसके साथ उसका मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। सभी ग्रुप्स में ये चीज़ सेम होती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। The color change observed when the solution of the magnesium hydroxide is reacted with the following indicator। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? दैट इज द बेस है, इसका सोल्यूशन एक बेसिक होगा। तो बेस में इनमें से कौन से इंडिकेटर का क्या रंग चेंज होता है, क्या चेंज होता है वो हमने बताना है। तो फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर होता है दैट इज द कलरलेस इन द एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स टू द पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन। तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी के आप लोग रीड कर सकते हैं, बाकी के रॉन्ग रहेंगे क्योंकि रेड टू ब्लू होता है बेसिक में, ब्लू बी फॉर बेसिक। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ओनली राइट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड, द कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसके आयंस ना बने दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, इसके भी आयंस बनते हैं। ठीक है, फिर इसके भी आयंस बनते हैं, इसके बनते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें सभी के सभी ही कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स के। सो देयरफॉर इट इज दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। क्लियर है? तो ये सभी आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स आपकी बुक में बताई गई हैं। एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड कर लें पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको सभी एमसीक्यूज के आंसर मिल जाएंगे। 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी गिव्स, हमने फॉर्मूला रीड किया होगा आप लोगों ने बुक में कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू दी रिलेटिव मोलिकुलर मास। ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हैं मोलिकुलर मास। तो आपका मोलिकुलर मास क्या बन जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो दिस इज दी आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ, द नंबर ऑफ दी लोन पेयर्स इन दी नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मोलिक्यूल। अब देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाई है जब आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो N के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5 होंगे। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनता है? ओनली 1 लोन पेयर। तो उसके पास एक ही होगा लोन पेयर। अगर H2O आ जाए, वाटर आ जाए, उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। तो आगे चलते हैं। 6th, एलिमेंट्स विद द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ए पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, जिनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है वो सभी सेम ग्रुप में होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चेक करेंगे तो ग्रुप में आप लोगों को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने हैं वो सभी एलिमेंट्स में सेम होते हैं, वैलेंसी सेम होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम रहता है। ठीक है, सेम ग्रुप में होते हैं। 7th है, द गैस लिबरेटेड इन व्हेन सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO3 रिएक्ट्स विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम सल्फाइड्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना सॉल्ट, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अगर यहाँ पर होता सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2S होता, सोडियम सल्फाइड होता तो कौन सी गैस बनती? तो हमें H2S गैस देखने को मिलती, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। 8th है कि थिकनेस ऑफ द मेटल कोटिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स अपॉन, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं तो
उस मेटल की कोटिंग की बनेगी थिकनेस, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द करंट पैसेज। जितना ज़्यादा टाइम हम बैटरी को साथ में कनेक्ट कर कर रखेंगे उतनी ज़्यादा ही उसकी कोटिंग की वहाँ पर बन जाएगी थिकनेस। ठीक है, बाकी हमें लो करंट तो रखना ही होता है। ठीक है, कैथोड वगैरह या एनोड वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन पर ज़्यादा नहीं डिपेंड करती, मेन इसका यही फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दैट इज आयनिक बॉन्ड इज सीन इन, इनमें से किसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, तो बिल्कुल सिंपल है, मीथेन में तो नहीं हो सकता, इसमें तो CH4 होता है सभी के सभी। कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन में भी क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अमोनिया में भी क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये ओनली अमोनिया है, अगर कोई अमोनियम साल्ट दिया हो तो उसमें होगा। तो ये है सोडियम ऑक्साइड, इसमें मिलता है हमें आयनिक बॉन्ड। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि एक है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट दैट इज द रिएक्टिव मेटल, और साथ में है आपके पास एक नॉन मेटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में आयनिक बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और ऊपर जितने भी थे हाइड्रोजन के साथ जुड़े थे नॉन मेटल्स, तो वो सभी कोवलेंट बॉन्ड बनाए रहे हैं। आगे चलते हैं। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस वन, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है दिस वन। द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन क्या होता है जिसके ऊपर ये सभी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं, 6 है, 12 है, 6 है, ये सभी डिवाइड हो सकते हैं अपॉन 6 के साथ अगर हम इसको करते हैं डिवाइड तो ये बच जाएगा 1 to 1। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला बन रहा है तो यही उसने दिया है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर यहाँ से ना हो पाए तो आप लोग एन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या हम करते हैं कि मोलिकुलर मास, इसका मास ऊपर रख लेते और डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसका मास हम ओवर में रख लेते, वहां से भी आप लोग इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, When an electron is added in the valence shell, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, ये बात को आप लोगों ने याद रखना है। When electron is added, energy is released, जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, बट इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है इसलिए। इसके बाद है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रख लीजिए दैट इज़ दी फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आए तो वो बन जाएगी फॉर दी क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। द बॉन्ड्स इन दी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमने अभी भी मैंने आपको बताया था CCl4 है। सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पर हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे सिंपल से MCQs हैं, अगर आपको आता है तो कुछ भी सोल्व भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, बस आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर्स वहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। दी टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दी नाइट्रोजन मोलिक्यूल। ठीक है, बनाकर देखिए। तो N क्या करता है, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है शेयर, तो ऐसे वो बन जाता है स्टेबल, 2-2 इलेक्ट्रॉन के पास रह जाते हैं। सो मतलब इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बन जाते हैं। सो आंसर क्या बनेगा हमारा 4th, दैट इज दी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, N2 में बनता है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं 15th। एक ए कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला XY2, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला XY2 हैज द वेपर डेंसिटी इक्वल टू इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, देन इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका मोलिकुलर मास सोल्व करते हैं। ठीक है, मोलिकुलर मास का फार्मूला क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखिए वेपर डेंसिटी और उसने कहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट दोनों ही सेम है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख लेता हूँ। अब हमारे N की वैल्यू क्या होती है कि मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर मास क्या आ गया, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट के साथ एम्पिरिकल फार्मूला वेट हो गया 16, तो N की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि XY2 को 2 के साथ करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो इसके आप लोग ऐसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो x बन जाएगी आपकी 2 और y बन जाएगा आपका 4। तो ये अब आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला बन गया X2Y4, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। तो सिंपल है, अगर आप लोगों ने इसके जो आपका चैप्टर नंबर 5th है उसमें से अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है तो आप लोगों को ईजिली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हमें बताना है। इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज राइट। कैथोड इज ए थिन स्ट्रिप ऑफ द इम्प्योर कॉपर, ये रॉन्ग है। कैथोड पर हम क्या लगते हैं? कैथोड पर हम रखते हैं प्योर कॉपर, यहाँ पर आना चाहिए था प्योर कॉपर। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। आगे भी रीड कर लेते हैं। एनोड डिसोल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज राइट। एनोड गेट्स थिकर, ये भी रॉन्ग है। तो इसके दो ऑप्शन बन रहे हैं, आई थिंक उनमें से सो यहाँ पर आई थिंक के उनको यहाँ पर कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने दोनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग बना दिए हैं। तो इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं, सेकंड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, क्योंकि एनोड जो है वो तो डिसोल्व होती है तो उसका साइज जो है वो यहाँ पर छोटा होता जाएगा। ठीक है, और कैथोड का साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 17th, द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड दैट इज द NH4Cl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है? तो इसमें एक गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट इज द अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनिया को अगर हम वाटर की प्रेजेंस में यूज करेंगे देन इट इज ए बेसिक गैस। तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि ए कलरलेस गैस विच टर्न्स मोइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, दिस इज द राइट, क्योंकि ये एक बेसिक गैस होती है। वाटर में एंटर होते ही ये अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जो कि एक बेस होता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ये रिएक्शन आपको आपके 4th चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, 4th चैप्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन बताई गई है, वही सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 18th है कि दी कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन फेरस आयंस Fe2 पॉजिटिव आयंस रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फेरस आयंस बनाते हैं ग्रीन के साथ, यानी कि डर्टी ग्रीन वगैरह इसका जो बनता है रंग, इसके जो बनते हैं प्रेसिपिटेट सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डर्टी ग्रीन। अगर होते यहाँ पर आपके पास फेरिक आयंस यानी कि Fe3 पॉजिटिव, तो उसका क्या बनना था? उसके बनने थे रेडिश ब्राउन। ब्लू बनाता है कॉपर 2 पॉजिटिव, तो जो यहाँ पर है वाइट वो तो आपके जिंक हो गया, Pb हो गया, ये सभी बनाते हैं वाइट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आपका आंसर है 3rd वन, डर्टी ग्रीन। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द आयनाइजेशन मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल है यानी कि जैसे सोडियम है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल आया, लॉस हो गया, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपकी बन जाएगी ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल प्रॉब्लम आप लोगों को पूछी गई है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो इसमें से तो आप लोग फुल मार्क्स मतलब इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद है कि ऑक्साइड ऑफ ए मेटल दैट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एम्फोटेरिक कौन कौन बनाता है ऑक्साइड्स? एक बनाता है जिंक, एक बनाता है Pb और एक बनाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यही हमारी मेन एग्जांपल्स होती हैं, और भी हो सकती हैं बट आपकी बुक में यही है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम इस तरफ मूव करें वो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैट इज इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा होता है, ये भी इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस। सो जो यहाँ पर होता है मेटेलिक करैक्टर वो करता है डिक्रीज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की इस साइड पर हमें मिलते हैं मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटाशियम, और इस साइड पर हमें मिलते हैं नॉन मेटल्स जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह। तो मेटेलिक करैक्टर अगर हम इस साइड पर मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो वो डिक्रीज करेगा। तो सिंपल है, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज का बिहेवियर याद है तो आपका इजीली हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। 22 ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक configuration, the
पीरियड एंड द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। ये है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,3 और इसके पास हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास 2 ही शेल फिल हो रहे हैं, इसका बन जाएगा सेकंड पीरियड, ठीक है। और ग्रुप नंबर इसका जो हमारे जो न्यू होते हैं ग्रुप्स उसके अकॉर्डिंग बनता है ग्रुप नंबर 13, तो यहाँ से बनेगा ग्रुप नंबर 3A, ठीक है। ये इनकी जो ओल्ड रिप्रेजेंटेशन होती है ग्रुप्स की वो वाली यूज़ की गई है, ये भी आप लोगों ने अब याद रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है। तो इसका पीरियड नंबर है सेकंड, क्योंकि इसमें 2 ही शेल यूज़ हुए, 2 और 3, यानी कि K शेल और L शेल, ठीक है। तो ये आपका बन गया सेकंड पीरियड, जितने शेल उतना ही उसका पीरियड नंबर होता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 23rd, select the ion that would get selectively discharged from the aqueous mixture of the ions listed below। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि अगर ऐसे कोई अनायंस होंगे तो उनमें से सबसे पहले हाइड्रोक्सल आयन जाकर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इसका डिस्चार्ज होना औरों से ज़्यादा इसमें होगी डिस्चार्जिंग की टेंडेंसी, तो ये सबसे आगे जाकर डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोक्सल आयन की होती है मैक्सिमम। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दैट इज द हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंस विथ। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव जो आयन होता है उसके साथ ज्वाइन करता है तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है, ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब इस H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन, या हम इसे बोल सकते हैं प्रोटॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर लिया गया, अब पीछे सिर्फ क्या रह गया? प्रोटॉन रह गया। सो सेकंड इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक हो सकती है। हाइड्रोजन एटम नहीं होता, हाइड्रोजन आयन होता है। अगर एटम की जगह पर आयन आ जाता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। द कंडीशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द निकल, ठीक है, हमें निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। कौन सी कंडीशन इनमें से सबसे अच्छी रहेगी? तो हमें क्या करना होगा? एनोड शुड बी मेड ऑफ द इम्प्योर निकल, ये तो सही है, ये भी सही होगी। और कोई आप लोग रीड कर सकते हैं। अल्टरनेट करंट बिल्कुल नहीं यूज़ करना, डीसी करंट यूज़ करना है, डीसी करंट, ठीक है ना, बैटरी वाला। पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ द कैथोड इज नीडेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमें जिस कैथोड पर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है एक ही रोड पर हो जाती है, वो उस पर ही हमने करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन कॉपर सल्फेट, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। हमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस एलिमेंट की करवानी है उसी को ही सोल्यूशन में, उसी के ही आयंस होने चाहिए। मतलब सोल्यूशन में हमारे पास Na2 पॉजिटिव आयंस यानी कि निकल सल्फेट वगैरह का ही सोल्यूशन होना चाहिए। तो बाकी सभी रॉन्ग हैं, ओनली सेकंड वन इज द राइट वन, ठीक है। क्लियर है? 26 करते हैं। दी हाइड्रोक्साइड विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर सोल्यूबल हो जाता है? जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में डिजोल्व हो जाता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके प्रेसिपिटेट जो पहले बनते हैं वो बाद में डिजोल्व किए जा सकते हैं। तो ये ऐसी 2-3 एग्जाम्पल्स होती हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिलेटेड, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग क्या है इनमें से रीड कर लीजिए अच्छे से कि कटायंस गोइंग टुवार्ड्स द कैथोड, सही है, हमने किया हुआ है। C2C और A to A होता है, अनायन टू एनोड, कटायन टू कैथोड, तो अनायंस जाएंगे एनोड पर, ये दोनों तो सही है। थर्ड क्या है? अनायंस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर है। क्योंकि अनायन जब मान लीजिए ये अनायन गया तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है एट दी, यहाँ पर रोड जो आपकी यहाँ पर होती है एनोड पर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कटायंस की रिडक्शन होती है, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होती है, ठीक है, और एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसी रोड को ही बोलते हैं एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि H2Y इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, व्हाट इज द वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय द Y। Y की वैलेंसी क्या होगी? अब देखिए H2Y है, ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और इसकी वैलेंसी हमें सोल्व करनी है, और यहाँ पर भी है 1, तो ये चला गया इस तरफ और ये चला जाएगा ऊपर 2, इसका मतलब कि Y की वैलेंसी 2 बनेगी। इसीलिए उसने 2 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़े हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक
ठीक है, 1 और 2, तो इसकी वैलेंसी बन गई 2। तो Y की वैलेंसी 2 है, जैसे H2O में होता है, ठीक है। तो H2O में ऑक्सीजन की 2 होती है, H2S हो सकता है उसमें, फिर सल्फ़र की 2 होती है। तो ये सभी इसकी एग्जांपल्स बन जाएंगी, 2 वैलेंसी इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं 29th। दी पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कौन से पार्टिकल्स इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। हमने किया हुआ है कि एक है पॉजिटिव आयन दैट इज द कटायन, और एक है उसके साथ में अनायन। ये दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, तो इनके बीच क्या बन जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd वन, ठीक है। तो इसके आगे करते हैं MCQ नंबर 30th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अच्छे से रीड कीजिए सभी स्टेटमेंट। प्योर वाटर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट, दिस इज राइट, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, ठीक है। आयंस होंगे तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। हम जितना भी वाटर यूज़ करते हैं, रिवर वाटर हो गया या फिर हम नॉर्मल जो पानी यूज़ करते हैं, टैप वाटर हो गया, उन सभी में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। द इलेक्ट्रोलाइट ओनली कंडक्ट व्हेन इन मोल्टन स्टेट, दिस इज रॉन्ग। वो अपनी एक्वस और मोल्टन दोनों स्टेट्स में ही इलेक्ट्रिसिटी को करवा सकता है, अपने बीच में से पास करवा सकता है। तो 2nd वन हमारा आंसर बन जाएगा। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सभी राइट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट लेती है उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आयंस मस्ट बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, में आयंस होने चाहिए फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये सभी राइट हैं, ठीक है। ओनली 2nd वन इज दी रॉन्ग। तो आगे चलते हैं 31st। द साल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय ए बेसिक रेडिकल, ठीक है। जो साल्ट बनते हैं भाई, पार्शियल जो होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इनमें से कौन सा है? अब देखिए कि एसिड, या अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें H2SO4, पार्शियल रिप्लेसमेंट मतलब इसका एक ही हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करना है। तो इसके साथ हमने कोई सोडियम, जिंक वगैरह कोई भी चीज़ हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो इनमें से क्या है? सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट, ये वाले नहीं है। ये वाला बनेगा जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ये इन्होंने बनाया है जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज दी दिस वन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। ये तो मैंने H2SO4 की वैसे आपको एग्जांपल बताई थी। जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड है तो SO लगेगा 3, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन हो वो वाला सॉल्ट, ये होते हैं एसिड सॉल्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्ट, क्योंकि इनमें अभी भी हाइड्रोजन है जो कि आयनाइज हो सकती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिड सॉल्ट, ठीक है। 32nd करते हैं। दैट इज अल्कली विच डेसोशिएट्स ओनली पार्शियली इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो यहाँ पर वीक बेस होगा, हमें वीक बेस देखना है जो कि कंप्लीटली डेसोशिएट ना हो, ठीक है, पार्शियली हो। लिथियम हाइड्रोक्साइड, आगे है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तो हो जाते हैं कंप्लीट, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। और अगर आप लोग इसके बारे में रीड करेंगे, दिस इज आल्सो दी स्ट्रॉन्ग वन, ओनली वीक है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर पार्शियली डेसोशिएट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे है 33rd। दी प्रॉपर्टी दैट मैचेस विद एलिमेंट्स ऑफ द हैलोजन फैमिली। हैलोजन के साथ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है? दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव होते हैं वो, होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये तो हो गई, बाकी भी रीड कर लेते हैं। दे आर मेटेलिक, नो, दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। हैलोजन्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन, दे आर ऑल दी नॉन मेटल्स। दे आर मोनोटोमिक, नो, उनके क्या फार्मूले बनते हैं? F2। दे आर डाईएटोमिक, Cl2, Br2। मोनोटोमिक कौन से बनेंगे? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स बनेंगे। सो नाउ इसके बाद प्रॉब्लम है कि कैथोड इज ए रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, बिकॉज कैथोड रिड्यूसिंग क्यों होती है? क्योंकि कैथोड पर क्या आते हैं? पॉजिटिव आयंस, दैट आर दी कटायंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉपर 2 पॉजिटिव आया, ठीक है, और ये वहां पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और अपना एटम बना लेगा विदाउट चार्ज, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। सो क्या आंसर आएगा इसका कि कटायंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आगे चलते हैं 35th। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम
ऑफ द एटम्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1, हमें वहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो बताया गया है। देन आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोलिकुलर फॉर्मूला। अब जिसमें रेशो बन जाएगा 1:1 वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी 6 और 6 हैं, इनका रेशो निकालेंगे, बन जाएगा 1:1। 2 और 4 का बनेगा 1:2, 6 और 2 का बनेगा, रेशो सोल्व करेंगे तो 3:1, ठीक है। और इसका तो कोई सोल्व ही नहीं होगा, ये सेम बनेगा, तो इसका ही बन रहा है 1:1, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो। तो ये आपका बन जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, C6H6, ठीक है। इसके बाद है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O, द पॉसिबल मोलिकुलर फॉर्मूला कैन बी। तो फिर से वही बात है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, हमें इन सभी के रेशोज सोल्व कर लेने हैं, जिससे ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, वही आंसर होगा। ये सभी डिवाइड हो जाएंगे ऑन दी 3, तो ये बन गया 1:2:1। वैसे तो यही आंसर बन रहा है, ठीक है, 1:2:1, इसी में से बन गया आंसर। तो बाकी के भी अगर आप लोग सोल्व कर कर ज़रूर देखिएगा, वो सब यहाँ से अलग रेशो बताएंगे, तो आपका बनेगा आंसर नंबर 1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद है 37th में, इसमें से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं पूछी गई। ये हमें बताया गया ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल, इसमें कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने ABCD के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है विदाउट देयर एक्चुअल सिंबल्स, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही सभी यहाँ पर आंसर्स को बताना है, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन्स, ये है ऑक्सीजन वाला ग्रुप, यहाँ पर आएंगे सल्फर वगैरह एलिमेंट्स। तो ऐसे आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद रखना होगा, तो आपको ईजिली ये सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर MCQ है पूछा गया वो क्या है कि दैट इज आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। लिथियम और नियोन तो हो नहीं सकते, ये रहा लिथियम, ये लोअर एक्टिविटी है, और ग्रुप नंबर 18 जो होता है जीरो ग्रुप, उसकी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो ही रहती है बहुत ज़्यादा। फिर आ गया Z और J, इन दोनों की पोजीशन देखिए, Z कहाँ पर है, दिस इज दी Z इज आल्सो इन दी ग्रुप नंबर 18, तो ये भी नहीं हो सकता। और J है यहाँ पर, J है हेलोजन्स का सबसे पहला एलिमेंट, दूसरा हाँ ये बनेगा हेलोजन्स का सबसे पहला एलिमेंट, ये कौन होगा, ये होगा फ्लोरीन, तो ये आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा J, क्योंकि J है ग्रुप नंबर 17 में, हेलोजन्स में इनकी इलेक्ट्रो एक्टिविटी हाई होती है। तो ऐसे आपको इनकी जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी Q, Q में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Q की पोजीशन चेक करते हैं, तो ये रहा Q इन दी ग्रुप नंबर 15। अब एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर होते हैं 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 0, मतलब इसमें हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कंप्लीट शेल हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 15 में है Q, तो उसके पास कितने हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड वन, दैट इज दी 5, ठीक है। इसके बाद है कि द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन E एंड O, E एंड O में कौन सा कंपाउंड का फार्मूला बनेगा, हमें E एंड O की वैलेंसीज देखनी होगी। O तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 हो गई। अब E है ग्रुप नंबर 3 में, उसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, दैट इज दी 3, तो ये बना E3, सॉरी E बन जाएगा 2 और O बन जाएगा 3, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्रुप वाइज याद कर लेने हैं, उससे आप लोग इसकी वैलेंसी बना सकते हैं, तो ईजिली हो जाएगा। एक MCQ ये बना था हमारा E2O3, एक MCQ हमारा यहाँ पर और है, दैट इज द लास्ट वन, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन A एंड X, A एंड X में कौन सा बॉन्ड बन सकता है। अब देखिए A है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में, दैट इज दी मेटल होगा, वो भी रिएक्टिव मेटल, और X है यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 में, दैट इज दी नॉन मेटल। अब नॉन मेटल एंड दी मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज दी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। वैसे भी ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम एंड दी सल्फर, तो इनमें बनेगा आयनिक बॉन्ड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को सभी MCQs अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ऐसे ही आपको सिंपल सी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाली हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।